स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ लॉगरिथम के ऊपर। हमने तीनों लाल देखे जो कि हमारे पास ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। सारे लिखे हुए हमने समझे। अब इसको किस तरह से अप्लाई करना है तो हम क्वेश्चन लिया है, फिर हम उसको देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है सर। पहले इसको लेते हैं हम, ठीक है। पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम, वो क्या कहता है। सही है, इस वाले को मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या कहता है, ठीक है। लिखा हुआ है एक्सप्रेस log x पावर 3 टू द बेस a, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। टाइम्स यानी मल्टीप्लाई z पावर, सॉरी ये हमारे पास 5 है, सही है, 4/5, ठीक है। अब इसको हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ log x पावर टू द बेस a एंड log z टू द बेस a, ठीक है। किस तरह से हम इसको लिखेंगे, यानी इसको इसमें कन्वर्ट करना है एक तरीके से, ये कह सकते हैं आप। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्या होगा, log, हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो हो रहा है ना, log बेस क्या है, दोनों की सेम है, सही है। तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट लॉ जो होता है वो लगेगा, ये वाला, सही है। तो हमारे पास जब दो प्रोडक्ट हो रहा होता है तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, log x पावर 3 मल्टीप्लाई यानी टाइम्स z पावर 4/5, ठीक है, टू द बेस a। ये हमारे पास किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसका मतलब। तो हमारे पास क्या होगा, पहले का log लिया जाएगा, इसी के log, ठीक है, log लिया जाएगा पहले वाले का x पावर 3 और टू द बेस a, सही है। ये ऐसे की जाएगा, फिर प्लस साइन, ठीक है, और log z पावर 4/3 टू द बेस a, सही है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये मजीद क्या होगा, तो हमारे पास जो है ना, अब इसके अंदर क्या लगेगा, पावर ला लगेगा। देखिए हमारे पास जो log ले रहे हैं उसके ऊपर एक पावर है, सही है। जो लोग ले रहे थे कि दोनों का लोग अलग अलग हो रहा है दोनों टर्म्स का। अब इसका जब लोग होता है, हमें मालूम है कि हमारे पास कुछ एम, कोई भी हमारे पास नंबर होता है उसका लोग और होता है, तो उसकी जब पावर होती है वो पावर पहले आ जाती है। लोग सिर्फ उसी नंबर या कोई भी चीज़, नंबर वगैरह हो सकता है, उसी का लिया जाता है और उसी बेस के साथ। तो इसका मतलब है इसके एक्स के ऊपर पावर 3 है तो 3 पहले आ जाएगी, ठीक है। और लोग लिया जाएगा किसका, सिर्फ जो पहले लिया जा रहा था एक्स का, बस ये पावर नहीं होगी, विदाउट पावर लिया जाएगा टू द बेस ए, बेस वही वाली होगी, सही है। अब ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, प्लस लॉग, और सॉरी पावर क्या होगी, पावर पहले आ जाएगी, सही है, प्लस साइन एज इट इज ये वाला। फिर हमने क्या कहा था कि इधर भी हमारे पास पावर ला लगेगा, सही है ना। अब इसको समझिए, ये अलग है और ये चीज़ अलग है, इसको ऐसा समझिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी 4/3, ठीक है, ये आ गई। और log, ठीक है, z विदाउट पावर z लिया जाएगा, log z टू द बेस a, सही है। तो देखिए हमने जो है ना इसको इन टर्म्स ऑफ log xa में कन्वर्ट कर लिया है, सही है, ये देखिए। और इस चीज़ को भी हमने इसको वैसे ही कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इतना कहा गया है, तो आगे हम मज़ीद देखेंगे इसको टोटली किस तरह से हम देखेंगे, ठीक है ना। सारी चीज़ें हम समझेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डायरेक्ट आगे जाएंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और इसकी अगली एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है, ठीक है। तो अब ज़रा इसको देख लेते हैं ऊपर करके हम लोग, सही है। तो ये क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है सिंप्लीफाई log 75/16 टू द बेस a माइनस 2 log 5/9, सही है ना। ये हमारे पास कुछ तीन, हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये कितने लोग हैं, हमारे पास कितनी टर्म्स होती हैं, सही है ना। अभी आगे हम टर्म्स पढ़ेंगे, देखिए इंडिविजुअली इनका हमारे पास जो लोग है वो लिया जा रहा है, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास हो जाएगा log, ठीक है, log 75/16 टू द बेस a माइनस 2 log 5/9, बल्कि ये चीज़ नहीं लिखता हूँ, इसको भी छोड़ता हूँ। देखिए ये माइनस साइन एजी की, अब ये वाली चीज़ किसके बराबर होगी, इस वाली चीज़ के ऊपर ज़रा बात कर लें।
तो ये पावर रूल जो होता है वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास किसी नंबर का लॉग लिया जा रहा होता है तो उसकी जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, ठीक है। और हमारे पास जो जिस नंबर का लॉग होता है वो एज इट इज लिया जाता है विदाउट पावर, पावर नहीं ली जाती और वही बेस होती है। क्या मतलब ये है कि हमारे पास ये जो नंबर है ना वो इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास जो लॉग जो है ना, लॉग मैं लिख लूँ किसका 5/9 और इसकी होल पावर 2 टू द बेस ए, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, सही है ना। कैसे, देखिए पावर रूल जो है हमारे पास, या पावर लॉ वो क्या कहता है कि जो जिस हमारे पास नंबर का या कोई भी हमारे पास वैल्यू है उसका लॉग लिया जा रहा है तो पावर पहले आ जाएगी, 2 पावर एज इट इज मल्टीप्लाई लॉग, और उसी नंबर का लॉग लिया जाएगा विदाउट पावर, पावर नहीं होगी अब, सही है। और टू द बेस वही वाली सेम बेस के साथ, तो देखिए वही चीज़ लिखी हुई है पावर रूल से, सही है। तो इसका मतलब है इस चीज़ को जो है ना मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन एज इट इज, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग क्या लिख सकता हूँ, लॉग इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25/81 टू द बेस ए, ठीक है, प्लस ये वाली चीज़ एज इट इज आ गई, सही है ना, लॉग ए, और 32/243, सही है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब मेरे पास जो है ना देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही है, सही है, ये चीज़ें आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही है। अब क्या करेंगे, हमारे पास देखिए ये चीज़ जो है ना, अगर मैं यहाँ से आपको शो करवा लूँ कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही है, सही है। अब मैंने क्या कहा था कि जब हमारे पास जब दो नंबर का हमारे पास जब वो हो रहा होता है, डिवीज़न हो रही होती है, तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, सही ना। देखिए ये हमारे पास क्या है, log m, यानी ये हमारे पास log m, इसको m कह लो, और बेस इसकी भी a, इसकी भी है। अब ज़रूरी नहीं इसमें आई है तो इसमें भी है, हो सकता है इसकी कुछ और होती है, मगर बताने का मकसद ये है कि दोनों में सेम होती है, इधर जो होती है वो इधर दोनों में सेम होती है। तो इसकी भी जो बेस है वो a, इसकी भी बेस आ रही है, बाय चांस ऐसा हुआ है, बाय लक ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाली जो चीज़ है ना मेरे पास, पता है क्या लिखी हुई, ये वाली जो चीज़ है मेरे पास लिखी हुई है लॉग बेस सेम वही वाली, ठीक है। मेरे पास ये लिखी हुई है 75/6, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय अगली वाली जो चीज़ है 2581, सही है, ये इस तरह से लिखी हुई है। देखिए बिल्कुल ये वही चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन रूल है वो क्या कहता है कि हमारे पास जो लॉग है वो लिया जाता है ऊपर वाली चीज़ का एज इट इज, ठीक है ना, और वही वाली बेस होती है, तो बेस वही वाली, और 75/16 का लॉग लिया जाएगा, फिर अगली बार माइनस, ठीक है। और हमारे पास जो लॉग है, लॉग बेस वही वाली सेम, और इस नंबर का लॉग लिया जाएगा 525/81, तो एग्जैक्टली देखो वही चीज़ लिखी हुई है। तो इस चीज़ को मैं स्मॉल करके या शॉर्ट करके क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए, एक लॉग सॉरी ए नहीं बेस ए, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 75/16 होल डिवाइडेड बाय 20। देखिए अब मैं ज़रा इसको सॉल्व कर लूँ, इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा, सही है। मैं इनको सॉल्व कर लूँ, ये क्या लिखा हुआ है, सही है, बाद में सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, सही है ना, बाद में सॉल्व करेंगे जब इनका वक्त आएगा, अभी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, अभी कर सकते हैं, अभी करते हैं इसको, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 25/81, ठीक है, क्लियर है। और हमारे पास फिर ये प्लस लॉग ए यानी बेस ए 32/243, सही है। इस चीज़ को ज़रा मैं सोल्व कर लूँ इस वाली चीज़ को, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 75/25, सही है, ऊपर वाली, और ये डिवाइड क्या हो रहा है, डिवीज़न जो है वो हमारे पास डिवाइजर जो है वो 25, और क्या है हमारे पास जो है ना 25, सॉरी ये 25 नहीं है 16 है, ये 16, सही है, और ये डिवाइड लिखा हुआ है 25 और ये 81, सही है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा
16 और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन 81 और अपॉन 2 5 25 पर डिवाइड होता है तो 1 बचेगा। ठीक है, अब जाहिर है इसको 25 पर डिवाइड किया तो इसको भी, इसकी जो ऊपर वाली चीज़ है उसको भी 25 पे डिवाइड करना पड़ेगा ये इसको, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 बचेगा। सही है, तो मेरे पास क्या बचेगा अगले स्टेप पे 3 मल्टीप्लाई 81 और होल डिवाइडेड बाय 61 और 16। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो है ये 81 किस पे डिविजिबल है। तो मैं देखता हूँ 81 जो है वो हमारे पास जो डिवाइड हो सकता है 3 पर हो सकता है। सही है, इसको मैं डिवाइड करवा लूँ, अगर 3 के ऊपर 27 हो रहा है। सही है, और मैं देखता हूँ मेरे पास क्या क्या फैक्टर बनने हैं जिसपे डिवाइड हो सकता है इजली। बल्कि मैं क्या करता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई 81 कर लेता हूँ। सही है, तो ये मेरे पास क्या आ गया 243। तो इसका मतलब है 243 आया है और अपॉन में क्या है 16 है, ये वाला 16 एज इट इज। सही है ना, तो ये मतलब मेरे पास क्या है, इस चीज़ को मैंने सोल्व किया है log बेस a। सही है, और हमारे पास ऊपर वाली चीज़ क्या है 2 4 3 और 16। ठीक है, प्लस log बेस वही वाली 32 और क्या है 4 2 4 3। सही है, अब देखिए हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट रूल जो होता है, प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या होता है, जब दो लोग हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस n। तो इसका मतलब है ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास m लिखी हुई है और इसके ये वाली जो चीज़ है n लिखी हुई है, और दोनों जो लोग हैं उनकी जो हमारे पास जो बेस है वो क्या है a, इसकी भी है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ला जो होता है उसको एक्सपेंड करके ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको वापस बंद करके लिख लूँ तो वो हमारे पास यही वाली फॉर्म बनेगी। ये वाली फॉर्म कैसे बनेगी ज़रा भी देख लेते हैं। इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है वो हमारे पास लिखी हुई है log a पावर, ठीक है, a पावर नहीं सॉरी बेस वही वाली a, और हमारे पास क्या हो रहा है 2 4 3 ऑल डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 2 और 32 डिवाइडेड बाय 2 4 3। ये हमारे पास इस तरह से हो रहा है। सही है, अगर मैं आपको दिखा दूं, सही है ना, ये n और मैंने n अपनी तरफ से लगाया है, अगर मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास जो है ना ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास जो है ना अगर मैं इसको सॉल्व करके इधर मैं लिखता हूं तो हमारे पास क्या होता है, देखिए अभी मैंने बताया कि हमारे पास जो होता है, हम क्या करते हैं जब हमारे पास दो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो log पहले वाले का लिया जाता है, log पहले वाले का किसका है हमारे पास 2 4 3 और 16 और बेस a प्लस log जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है, ठीक है, तो 32 अपॉन 2 4 3 बेस a। तो देखिए एग्जैक्टली वही चीज़ आई है, इसको एक्सपेंड किया। तो इसका मतलब है ये जो मेरे पास लिखा हुआ है log ये मेरे पास लिखा हुआ है log बेस a, ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 4 3 अपॉन 16 टाइम्स और मल्टीप्लाई के लूँ, टाइम्स कह रहा हूँ, ये वो भी एक ही बात है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 4 3। सही है, इसका हमें log लिया जा रहा है। सही है, तो इसको हमने और शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लिया। तो देखिए ये हमारे पास ये कैंसिल, ये डायरेक्टली कैंसिल, ठीक है, हमारे पास 16 1 बचेगा, इस पर डिवाइड होगा, और ये हमारे पास क्या बचेगा 2। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ओवरऑल निकल कर आया है वो हमारे पास क्या आया है log क्या आया है 2 टू द बेस a। तो ये देखिए हमारे पास ये बिल्कुल एक्सपेंड होके लिखा हुआ था, जिसको हमने पावर रूल और क्वेश्चन रूल और पावर ये प्रोडक्ट रूल उनकी मदद से हमने इसको वापस से उसकी जो एक्सपेंशन जो हुई थी उसको हमने वापस से ख़त्म कर दी। ठीक है, तो इसकी ये शॉर्टेस्ट फॉर्म हमारे पास, यानी इसको हमने वापस से स्मॉल करके लिख लिया। ठीक है, तो देखिए आप हमने किस तरह से इन क्वेश्चनों के ऊपर ये जो तीनों लाए वो अप्लाई किए। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसी के साथ इसका जो हमारे पास फाइनल क्वेश्चन है अगर उसको देखें तो वो हमारे पास क्या कहता है, इसको ज़रा देख लेते हैं हम। सही है, याला सॉल्व हो गया। अब ये एक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा था, ठीक है, ज़रा इसको देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास इधर क्या है सी है। सही है ना, तो अब देखिए हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास से डी एक्स, ठीक है, और अगर मैं कलर चेंज कर लूँ तो मेरे पास लिखा हुआ है डी एक्स
ठीक है, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई c पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, b3 प्लस b पावर 3x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इधर हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पर लॉग ले लेंगे। ठीक है ना, आप देखिए मैं अगर लॉग लूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम दोनों साइडों पे ले रहे हैं, कोई में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बेस जो है वो आप कोई सी भी रख सकते हो। ठीक है ना, बेस आपकी जो मर्जी, क्योंकि देखिए जो काम हम राइट साइड पे कर रहे हैं वही लेफ्ट साइड पे कर रहे हो तो इक्वलिटी हमारी बरकरार है। ठीक है, तो ये देखिए मैं बेस ए ले लेता हूँ। ठीक है, और इधर भी लॉग लूंगा। अब बेस इधर ए तो इधर भी लॉग बेस ए। ठीक है ना, अब क्या होगा देखिए, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट, हमारे पास जो होता है वो किसके बराबर आता है, ये हमारे पास 2 आ रहा है, यानी हमारे पास ये इस तरह से लॉग लिया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास लॉग हो जाएगा किसका, d पावर x प्लस लॉग और a। ठीक है ना, बेस लॉग c माइनस 2x और पावर बेस a। सही है, और इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, लॉग। अब देखिए इधर हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए अब b का ही लॉग लिया जा रहा है तो इधर मैं क्या करूंगा, इधर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या होता है वो अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो है ना, अगर हमारे पास मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है ना, सेंस मैं इधर लिख दूँ कि हमारे पास जो है ना, मैं दोनों चीज़ें लिख देता हूँ। पहले मैं अगले स्टेप पे लिखता हूँ। सबसे पहले जो मैंने अप्लाई करी है वो क्या चीज़ अप्लाई करी है, मैंने इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करा है। यानी अगर मेरे पास लॉग m टाइम्स n होता है तो मेरे पास ये किसके बराबर हो जाता है, लॉग। ठीक है, लॉग n। ठीक है, लॉग m। ठीक है, और प्लस, और बेस क्या है, बेस इसकी अगर a, इसकी भी बेस a होगी। सही है, और लॉग n का, ठीक है, टू द बेस a। सही है, और अगला अब इधर मैं जो अप्लाई करूंगा ये हमारे पास लिखा हुआ है लॉग b 3x प्लस 1 टू द बेस a। ठीक है, अब इसके लिए क्या अप्लाई करूंगा, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास जो होता है लॉग कोई सा भी नंबर होता है। ठीक है ना, कोई सा भी नंबर होता है, लेट सपोज मैं कह लेता हूँ मेरे पास जो है ना m है। ठीक है, m की पावर n और टू द बेस a। सही है, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, n पहले आ जाएगा। ठीक है, और सिर्फ जो लॉग लिया जाएगा वो सिर्फ m का लिया जाएगा टू द बेस a। ठीक है, तो यही चीज़ अप्लाई करूंगा तो इधर मेरे पास देखिए अब ये जो है ना वो इधर भी अप्लाई होगी, ये चीज़ इधर भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, देखिए d की पावर x इधर आ जाएगी। ठीक है, और लॉग सिर्फ किसका लिया जाएगा, d का टू द बेस a प्लस इधर हमारे पास क्या है, -2 ये x है। सही है ना, तो हमारे पास 2x जो है ना, अगर मैं इधर लिख लूँ -2x। ठीक है, और लॉग लिया जाएगा सिर्फ किसका, c का टू द बेस a। सही है, बेस सेम ही है। सही है ना, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई, सही ना, ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई क्या होगा, लॉग ब्रैकेट में अगर मैं लिख लूँ इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे। सही, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग अब क्या है, b टू द बेस a। सही है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लॉग जो है ये देखिए ये पूरा एक लॉग है। सही है ना, ये इस तरह से ये अलग नहीं हो सकता, ये मैंने पहले भी बताया था। कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर मैं b डिवाइड करवा लूँ और ये 20 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, लॉग के बाद लिखा हुआ है तो वो इसका मतलब लॉग है। लॉग से अगर कोई चीज़ पहले लिखी हुई है तो वो लॉग का हिस्सा नहीं है। सही है ना, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती है। सही है, इसका मतलब ये। तो अब देखिए लॉग जो है वो इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, हमारे पास ये आ जाएगी x लॉग d टू द बेस a। सही है, प्लस देखिए अब ये माइनस साइन हो जाएगा, -2x लॉग c टू द बेस a इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, देखिए हमारे पास पहले ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x लॉग b टू द a बेस a। सही है, और प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ लॉग b a। सही है, अब हमारे पास देखिए हमारे पास क्या करना है, मुझे तो x को सेपरेट करना है। सही है ना, तो इस चीज़ मुझे x वाली चीज़ें एक्चुअली सेपरेट करनी क्योंकि मुझे तो x फाइंड आउट करना है। सही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस वाले इसका जो इसका नेगेटिव इन्वर्स है वो इधर भी माइनस करूँगा और उधर भी माइनस करूँगा। सही है, -3x माइनस कर रहा हूँ, याद रहे माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, बल्कि इधर कर लेता हूँ मैं -3x। ठीक है, -3x लॉग b टू द बेस a। सही, इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी ये प्लस होगी यहाँ से और ये क्या हो जाएगा मेरे पास -3x
सही है ना, लॉग और क्या होगी b बेस a, सही है। तो हमारे पास ये देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये एक्चुअली क्या आ रही है सारी चीज़ें, अगर मैं ये पॉजिटिव है तो इस चीज़ को पहले लिखूँगा तो मेरे पास हो जाएगी x, सही है x। अब देखिए इधर एक काम हो रहा है, बल्कि मैं लिख लेता हूँ इसको ऐसे ही, हमारे पास लिखा हुआ log, log पहले इस चीज़ को लिखूँगा x log d बेस a, ठीक है, फिर माइनस साइन 2x log c और बेस a, सही है। फिर माइनस ये वाला लिख लेता हूँ तो 3x, ठीक है, और log, ठीक है, log b और बेस a, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया -2, सॉरी ये हमारे पास क्या है प्लस, सिर्फ log प्लस ये इसका मतलब है कोई साइन नहीं तो प्लस ये log, ये बचा है ना इधर, तो हमारे पास आ जाएगा b और पावर a, सही है। देखिए इधर हमारे पास कॉमन लिया जा सकता है, ये भी कॉमन लिया जा सकता है और ये भी, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि log के अगर राइट साइड पे कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब है वो log का हिस्सा है, जैसे ये c log का हिस्सा है, इसको अलग नहीं किया जा सकता, सही है ना। अगर log जाएगा तो ये पूरा जाएगा, ऐसा नहीं है कि इधर b डिवाइड कर दूँ उधर भी b, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर log से पहले कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब है वो log का हिस्सा नहीं है। तो x अगर मैं कॉमन लूँगा, तीनों टर्म्स हैं हमारे पास, टर्म्स क्या होती हैं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम आगे चैप्टर्स के अंदर है हमारे पास, आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी वजह से मैंने इसके शुरू में कहा था कि ये वाला जो चैप्टर है आप लास्ट में पढ़िएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा log d टू द बेस a माइनस 2 x बार आ चुका है log c, सही है, और बेस a माइनस, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 log और ये हमारे पास क्या है ये b है, सही है ना, ये देखिए b था ये हमारे पास, सही है, b और बेस a, सही है, इज इक्वल टू log और हमारे पास क्या हो जाएगा b बेस a, सही है। अब क्या करूँगा, देखिए मुझे तो क्या करना है x सेपरेट करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी दोनों तरफ इसका एडिटिव इनवर्स डिवाइड होगा, यानी ये जो चीज़ है अगर मैं इसको जो है ना, अगर इसको मैं कॉपी कर लूँ तो हमारे पास ये देखिए ये इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ये इसको मैं इधर भी डिवाइड करवाऊँगा, ठीक है, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ भले इसका, और ये चीज़ इधर भी डिवाइड करवाऊँगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या होगा, देखिए ये सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा यानी 1 बचेगा, और x से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी x से मल्टीप्लाई होकर x ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू log b a, ठीक है। और ये क्या चीज़ लिखी हुई, देखिए अब इसको मैं जो है ना, ये इसके नीचे लिखी हुई है, पहले अगर इसको सोल्व कर ले, देखिए हमारे पास क्या हुआ है, ये समझ लो ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्वोशंट और प्रोडक्ट फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। अब वो किस तरह से आएगा, तो एक बात और कि हमारे पास जो है ना ये दोनों माइनस में है, तो अगर मैं जो है ना, अगर मैं इधर से प्लस साइन, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, बल्कि देखिए मैं एक काम कर लेता हूँ, सही है ना, मैं एक काम कर लेता हूँ, बल्कि इसी को छोड़िए, अब मैं जो है ना इस चीज़ को, ये वाली अगर जो चीज़ है ना इसको मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पास क्या लिखी हुई है पता है, ये हमारे पास लिखी हुई है क्वोशंट रूल लगी हुई है, यानी हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं log बेस a लिख देता हूँ पहले, ठीक है। और हमारे पास क्या है d ओवर, सही है ना, और सॉरी सबसे पहले तो इसको मैं इस चीज़ को जो है पावर में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है ना। तो अगले स्टेप पे जो है ना सबकी पहले पावर जो चीज़ें उनको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये क्या है, इस चीज़ को पहले मैं छोड़ता हूँ, ये log लिखा हुआ है, log d बेस a, ठीक है, फिर माइनस, अब ये आपको पता है कि ये वाली चीज़ अगर इसकी मैं बात करूँ सिर्फ, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, पता है क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है log, ठीक है, c -2 और बेस a, सही है। हमने वो पढ़ा है पावर रूल, मैंने ऊपर भी लिखवाया है। पावर रूल क्या होता है हमारे पास, कि जो भी हमारे पास जो होती है बेस, वो क्या होती है, पावर जो होती है वो पहले आ जाती है और log सिर्फ उसी नंबर का लिया जाता है। तो अगले स्टेप पे हमारे पास क्या होगा -2 और log c और बेस a, सही है। देखिए वही चीज़ लिखी हुई एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है अगर इस चीज़ को मैं इरेज करके ये लिखूंगा तो हमारे पास क्या होगी प्लस में, क्योंकि -2 तो ऊपर चले गया, सही है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी log c और बेस a, सही है। फिर अब इधर क्या होगा, इधर भी एग्जैक्टली यही है कि ये हमारे पास जो है पावर रूल से ये इधर 3 आया हुआ, तो ये वापस b के ऊपर चले जाएगा माइनस, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी ये चीज़, और हमारे पास क्या हो जाएगा log b पावर -3 और बेस a, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास जो है ना, देखिए इसकी तो मैंने लिखी नहीं, ये हमारे पास है -2, सही है। अब क्या होगा, देखिए अब हमारे पास जी क्या हो रहा है कि तीनों ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास इसके अंदर प्रोडक्ट रूल के तहत
अगर मैं सिर्फ इन दो चीज़ों की बात कर लूँ, इन दो की पहले, तो ये पता है क्या लिखी हुई है मेरे पास, ये लिखी हुई है लॉग, ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है डी, ठीक है, डी टाइम्स डी मल्टीप्लाई, देखिए डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये हमारे पास लिखा हुआ है सी और सी की पावर -2, और दोनों की बेस क्या है, सेम है। देखिए इसकी भी बेस है और इसकी बेस पे है। अगर आपको पता है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, लॉग जब प्रोडक्ट होता है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो होती है लॉग बेस वही वाली, पहले डी का लिया जाएगा, फिर प्लस साइन, फिर लॉग बेस सेम, और किसका लेंगे, जो अब अगला फैक्टर है यानी c-2, एग्जैक्टली देखिए वही चीज़ लिखी हुई है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू log b टू द बेस a डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, तो हमारे पास ये हो जाएगी log, ठीक है ना, और हमारे पास क्या हो जाएगी d मल्टीप्लाई c पावर -2 और टू द बेस a, ठीक है, फिर प्लस साइन log b -3 टू द बेस a। अब क्या करें, अब अभी भी वही काम होगा, इधर भी हमारे पास ये हमारे पास रूल लग रहा है, कैसे लग रहा है, देखिए ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है log, मैं इधर बता देता हूँ, ये log, और हमारे पास दोनों की, इसकी भी बेस है इसकी भी बेस है, तो बेस एज इट इज, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, d, सही है, d मल्टीप्लाई c-2, ठीक है, मल्टीप्लाई, सही है, यानी हमारे पास इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है, और फिर हमारे पास ये चीज़ है ऐसे ब्रैकेट में b पावर -3, ठीक है। अब ये पता है किसके बराबर होगी, अगर इसको आप ओपन कर लो इस चीज़ को, तो ये एक्चुअली हमारे पास ये चीज़ पता है क्या लिखी हुई है। अब देखिए ये -2 जो है ना, आप इसको नीचे भी लिख सकते हो क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है ना, मगर मैंने ऐसे नहीं लिखा हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए दो फैक्टर है। अब देखिए इसको पूरा एक कंसीडर करें, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, ठीक है ना, इसके अंदर दो आ रहे हैं, मगर अब ये एज एक कंसीडर कर रहे हैं अभी हम। तो हमारे पास लॉग, ठीक है, और लॉग बेस वही वाली सेम, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d टाइम्स -2, ये एक पहले इसका, फिर प्लस लॉग, ठीक है, बेस वही वाली a, ठीक है, और क्या हो जाएगा अगला हमारे पास क्या है, ये -3, ठीक है। देखो एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी हुई है, तो मतलब है इस चीज़ को, ये जो खुली हुई जो ओपन चीज़ है ये वाली, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे लिखूँगा, तो देखिए हमारे पास हो जाएगा x बराबर है log b बेस a, ठीक है, और log क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास हो जाएगा वही चीज़ आ जाएगी, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले तो बेस वही वाली, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, d मल्टीप्लाई c-2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है आपस में सारी चीज़ें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ब्रेकिंग ना भी लगाऊं तो मसला नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सारी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये b पावर -3, ठीक है। अब क्या करें, तो अभी हमारे पास है, देखिए आपको पता है कि ये माइनस में है, अगर इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊँ, इसका जो डिवाइजर में, तो नीचे जाके प्लस हो जाएंगी, सही है ना, एक्सपोनेंट आपने पढ़ रखी है सारी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू log b टू द बेस a डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, log, पहले बेस लिख लो इसकी, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा d, ठीक है, और बल्कि d को ऊपर लिखता हूँ, और डिवाइड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा c, सही है ना, पहले b लिख लेते हैं, b पावर 3, सही है ना, पहले b पावर 3 और फिर मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, और c है, फिर c की पावर 2, नीचे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था x की जो वैल्यू थी, x हमारे पास इनके बराबर था, ठीक है ना, हमें बस इतना ही फाइंड आउट करना था log की मदद से कि x की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ठीक है, और बाकी हम और भी मज़ीद समझेंगे आगे जो है ना, हमारे पास किस तरह से एक किसी भी आंसर का जब क्या लोग लेंगे या क्या उसकी क्या पावर होगी, जिसके ब्याह पर हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वही नंबर है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास जो है ना, अगर मिसाल के तौर पे 10 की क्या पावर होना चाहिए, तो मेरे पास 120 है, ठीक है ना, तो ये भी हम सीखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है।